सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए हो जाइए तैयार, जिसके लिए रहना है आपने हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हमारे साथ प्यारे प्यारे यहाँ बच्चे मौजूद हैं। एक टीम ए कहते हैं हम, जो राइट साइड पर हैं, और जो दिल की जानिब हैं उनको कहते हैं टीम बी। तो इनका कुछ मुकाबला भी होगा, कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, प्यारी प्यारी बातें भी होंगी। आपने अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम एंड की जानिब जाएगा तो आपके पास होगी एक चीज़, और वो है इल्म दीन का ख़जाना। तो आप शुरू करते हैं प्रोग्राम को और शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जी, आते हैं यहाँ मौजूद बच्चों की जानिब। कैसे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, कुछ आवाज़ें आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, और कुछ शायद बिल्कुल कुछ नहीं बोले। चलें जी, जो हो सकता है तबीयत नासाज हो, बेचारे बोल ना पा रहे हों, तो उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए। ज़ाहिर है जब तबीयत सही नहीं होती तभी आवाज़ निकलती नहीं है, तभी शक्ल पे 12 भी बज रहे होते हैं, तभी आदमी ऐसे बेजार बैठ जाता है ना। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आदमी अगरचे अंदर से तबीयत ठीक नहीं है लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को ठीक रखें। और कुछ की आदत होती है कि तबीयत ठीक होती है फिर भी बेचारे यूँ बने हुए होते हैं, और कुछ की होती है तबीयत ख़राब हो तो हो आस पड़ोस वालों की ख़राब कर देते हैं यानी इतनी सी ख़राब है, और रोना धोना और शोर इतना डालते हैं घर में, सब ऐसे परेशान हो जाते हैं, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया है, अम्मी परेशान बेचारी, मेरा लाल पीला क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर होना चाहिए सब्र। क्या होना चाहिए? हाँ, कोशिश करें कि हम अच्छे अंदाज से रहें। थोड़ी बहुत तकलीफ़ वगैरह, पेट दर्द तो चलता है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो चलती रहती है ना, तो उसके लिए इतना शोर डालना, चीख चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए? हशाश बशाश। कैसा? क्या होता है हशाश बशाश? किसको पता है? कौन बताएगा हशाश बशाश क्या होता है? मुश्किल हो गया, मतलब खुश चुस्त। एक होता है ना यूँ लो, इनकी बैटरी इनको चार्जिंग पे लगाओ, इनकी चार्जिंग चली गई है। और कुछ होते हैं हर बात में एकदम, कोई बात हो लब्बैक, आगे से जवाब अब भी गायब और फ़ौरन जो है वो रिएक्शन देते हैं। कुछ होते हैं जैसे कारी साहब ने बुलाया, बेटा इधर आए पानी पिला दें, या जो है वो अम्मी ने कहा, अब्बू ने कहा, तो वो यूँ, बल्कि एक दो दफ़ा तो ऐसे ही अनसुनी कर देते जैसे सुना ही नहीं है फिर जब वो दोबारा ज़ोर से आवाज़ आती है तो फिर होश आता है। हालांकि पहले भी गया था लेकिन कौन तवज्जो दे। हो सकता है मुझे कह रही हैं अभी, अब बड़े छोटे भाई को बोल दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उठे, यूँ यूँ गए, फिर लेकर आए। इतनी देर में पता चल रहा है अब्बू ने जाके खुद ही पी लिया। तो ऐसा मज़ेदारी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ अभी तक थोड़ी थोड़ी सुस्ती चल रही है। चले देखते हैं, मुकाबले के लिए तैयार है टीमें? जी। और टीम ए में बच्चे कितने हैं? 6, और बी में कितने हैं? 7। तो बी टीम जीत गई जी। वो कह रहे जीत, उनके तो बच्चे भी ज़्यादा हैं। हाँ भाई, टीम ए मुकाबला कर लेंगे? जी। हरा लेंगे? ओहो जी जी आ रही है, पता नहीं माइक में आ रही है नहीं आ रही, तो माइक में बोलना है वैसे,
ठीक है जो बोलना है। तो आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले कौन सा भाई मुकाबला करें, सवाल जवाब करें बच्चों या आमने सामने कर लें, तैयारी है ना? चले सवाल जवाब करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले कौन है भाई हमारे साथ? फैजान। फैज़ान है भाई। कौन है? फैज़ान है जी। फैज़ान ये बताइए कि कौन तमाम नबियों से पहले पैदा किए गए और सबसे आखिर में दुनिया में भेजे गए? कैसी यूनिक पर्सनैलिटी है कि पैदा सबसे पहले किए गए और आए सारे नबियों के बाद। कौन तमाम नबियों से पहले पैदा किए गए, बल्कि अगर हम यूँ कहें कि सारी मखलूक से पहले पैदा किए गए और हैं वो नबी और सारी नबियों के बाद आए। पहले का नहीं पता, आखिरी का। एक ही सवाल है ये, कोई पहले अलग अलग सवाल नहीं है, एक ही सवाल के दो हिस्से हैं ये कह रहे हैं पहले का पता दूसरे का नहीं पता। भाई जल्दी बताएं, हम वरना काउंटिंग कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। आपने जवाब देना है। क्या हो गया? 0। और जवाब दिया इन्होंने नहीं। क्या जवाब आ रहा था जहन में? हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। माइक करीब करें, अच्छे से नाम लेना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने सवाल किया था कि कौन तमाम नबियों से पहले पैदा किए गए और सबसे आखिर में दुनिया में भेजे गए। तो ये कितने क्वेश्चन थे? एक ही सवाल था ना। और इसका जवाब क्या था? हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर मैंने उसकी मज़ीद वजाहत भी की कि आप तमाम मखलूक से पहले पैदा किए गए, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी का नूर बनाया गया और दुनिया में भेजे गए सबसे आखिर में। और मैं जवाब कह भी रहा हूँ दे दें, पर दे नहीं रहे। अगर दे देते तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाता, लेकिन सही होने की सूरत में आपको 10 नंबर मिल जाते, जो कि जवाब आपका दुरुस्त है, लेकिन टाइम में दिया नहीं है तो पॉइंट मिले। क्या करे भाई, क्या कैसे रहना था हमें? चाको चौबंद। अच्छा अब ये दूसरा आ गया, पहले था शाश वशाश, फौरन रिएक्शन। आप तो देख ले भाई माइक में आखिरी का यार आ रहा। आखिरी का कोई था, एक ही सवाल था, 2 सवाल ही नहीं थे। मैं यही तो दोहराए जा रहा हूँ, 2 सवाल थे बच्चों। नहीं। तो पहले और आखिरी के कहाँ से आएगा? सवाल तो एक ही है, क्वेश्चन तो एक ही है आपसे। पहले नबी का नहीं आ रहे थे। मैं बता रहा हूँ सवाल जो आखिर में आए ना हमारे प्यारे नबी, यही वो ज़ात है जो सबसे पहले बनाए भी गए हैं और यही नबियों के बाद आए भी हैं। तो ये एक ही सवाल है और उसमें हमारे प्यारे नबी की बात हो रही है। चले मैं दुआ करूँगा प्रोग्राम के आखिर तक आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो पॉइंट नहीं मिल सका जी। भाई कौन है टीम बी से? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। आप होश आवाज में हैं? जी चाको चौबंद है जी शाश बशाश है जी। देखते हैं वो कौन सा नेक काम है जो सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया? अजान दिया था। वाह, ये हुई ना बात। जवाब हाँ भाई। अब किसके पास माइक पहुंचा है? हाँ, एंड में कैसे पहुंच गया? इनकी बारी कहाँ गई? गुल ऐसे थोड़ी होगी, सबकी बारी आएगी जी। नाम? मोहम्मद आतिफ। दे देंगे जवाब इंशाअल्लाह। ये हुई ना बात यार, इस पे ही आपके तो 5 नंबर बनते हैं वैसे माशाअल्लाह। इन्होंने कहा इंशाअल्लाह, अच्छी बात है जी। अब ये बताइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने सालों का फासला है? हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों? यानी दुनिया में बताना नहीं है। दुनिया में जो सबसे पहले नबी आए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी हम तस्करा सुनते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान कितने सालों का फासला है? सब ने अपना अपना बताना है जवाब। 21 साल। 16 साल बाद, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके 16 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आ गए। एक और मौका देता हूँ, ज़रा सोच समझ के तुक्का लगाएं। यही कहेंगे कुछ गौर व फिक्र तो करें ना। एक नबी हैं, किधर से जवाब आया है? अब बताएं, ये भी बताएं जवाब किधर से आया है। वो कोने वाले ने बोला है, उसके पड़ोसी ने बोला है, इधर से पहले वाले भाई ने, इन्होंने बोला
किसी ने तो बोला है 16 साल से अचानक 1000 पे कैसे जाएगा बंदा है। सच बताऊंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। जी पहले नंबर वाले ने। इन्होंने बोला 1000 साल क्या करें, नंबर देने? नहीं। ओए टीम भी कह रही है नहीं देने। तकरीबन 1000 साल। चले भाई, नंबर नहीं है जवाब आप क्या दुरुस्त है जी। माइक आगे तो पहुँचाएं। 5 नंबर काट लें इनके हमने। माइक को लेना देना किस हाथ से होना है? और आपने किस हाथ से दिया? अब होगा तो 5 नंबर माइनस होंगे इस बात के, ठीक है। नाम? एमरजा। अबू का नाम? मोहम्मद हारून। प्रोग्राम का नाम? प्रोग्राम का नाम? कितनी देर हो गई प्रोग्राम शुरू हुए? काफ़ी देर हो गई। और हमारे भाई को प्रोग्राम का नाम भी पता? ये हैं चाक और चौबंद हैं, ऐसे होंगे। क्या कर रहे हैं? चलें जी अपना जवाब दे दें, ठीक है। आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि मदीना पाक के लोगों में सबसे पहले ईमान कौन लाए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चे थोड़ा सा सोचें, गौर करें, फिर जवाब दें, ठीक है। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? माइक करीब करके। कायदा। माशाअल्लाह। चले कायदा पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? मदरसतुल मदीना में? कौन सा, कहाँ है मदरसतुल मदीना? छोले में। चले रनछोड़ लाइन में। अब सवाल सुनेंगे आप दोबारा? सवाल सुने। मदीना पाक के लोगों में सबसे पहले ईमान कौन लाए? ठीक है, सवाल सुन लिया आपने। अब गौर व फिक्र करके जवाब दें। जल्दी, इतना भी नहीं गौर व फिक्र के हमारे प्रोग्राम का टाइम ही ख़त्म हो जाए। बताना नहीं है जी। 5 4 3 2 आदम 1। अलैहिस्सलाम। मेरा बच्चा, अल्लाह पाक आपको इल्म में इजाफ़ा फरमाए। हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल हैं जो ईमान लाए थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मदीने पाक के लोगों में सबसे पहले। ठीक है जी। हाँ भाई, कौन है? आप हैं? क्या है आपका नाम? हम्माद अत्तारी। क्या है? हम्माद अत्तारी। हम्माद अत्तारी। ये बताइए कि दीन इस्लाम का खुल्क यानी खूबी क्या है? हया करना। हया करना। जवाब? खुशी नहीं हो रही तो आपको तो होनी चाहिए। जवाब? जी, हदीस पाक में है बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी। पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं भाई। टोटल हो रहा है ना इनका, अभी हिसाब किताब लग के आएगा आपका। क्या कौन किसके आगे दिया नहीं आपने माइक? जी, नाम? मोहम्मद अवैस। काम? मदरसा पढ़ दो। मदरसा। मदरसे में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और तैयारी है जी। टीम को नंबर दिलवाएंगे जी। तूफान नूह के बाद जमीन पर उगने वाला सबसे पहला दरख्त कौन सा था? कहाँ? ऊपर से देख रहे हो? ऊपर से आ रहा है? नहीं। तूफान नूह के बाद जमीन पर उगने वाला सबसे पहला दरख्त कौन सा था? कौन सा ट्री सबसे पहले उगा तूफान नूह के बाद? जवाब देना है टीम बी ने और नंबर लेने हैं, नहीं तो मिलेगा अंडा। इधर देखना है सबने। 5 4 0। वो देखें हाथ के इशारों से काउंटिंग कर रहे हैं आपके लिए बैठ के हुए हैं। जी, वैसे दरख्तों का कोई भी तो नाम ले देते, क्या पता तुक्का लग जाता। कितने दरख्तों के नाम आते हैं आपको? चलिए बताएं। दरख्त होते ना, कितनों के नाम आते हैं? मसलन कोई नाम ले, 2-4। आम का दरख्त, जामुन का दरख्त, आमन का, जामुन का, आम का, जामुन का, और तरबूज का दरख्त। तरबूज का दरख्त है भैया? नहीं है, बेल होती है उसकी। और बस नीम का दरख्त। नीम का दरख्त। और बस बहुत सारे होते। खैर, जैतून का उगा था। जैतून का यहाँ नॉर्मली शायद देखा ना हो आप लोगों ने, यहाँ होता है पाकिस्तान में, लेकिन
शहरों वगैरह में तो नॉर्मली नहीं होता। तो जैतून का दरख्त था जो ज़मीन पर सबसे पहले उगा था उस तूफ़ान नूह के बाद। शायद सुना हो, पूरी दुनिया पर पानी पानी हो गया था, सैलाब आ गया था। फिर वो जब पानी ख़त्म हुआ तो फिर दरख्त जो होगा सबसे पहले वो किसका था? जैतून। देखा है वैसे किसी ने जैतून देखा है? हैं क्या होता है, कैसा होता है? नहीं चले कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। जैतून वो होता है, यहाँ मिलता है, ठीक है, स्टोर्स वगैरह में। छोटा सा एक खाने की चीज़ होती है, अच्छी होती है, फ़ायदेमंद है। जी भाई, टीम ए, इनको भी अंडा मिल गया। अब टीम ए से कौन है? मोहम्मद शहरियार। मोहम्मद शहरियार। ये बताइए कि मदीना पाक में सबसे आखिर में किस सहाबी की वफ़ात हुई? मुश्किल सवालात हैं, ये तैयारी करने के बाद भी जहन में रहें, ज़रा आसान नहीं है नाम जहन में रहना। जी, मदीना पाक में सबसे आखिर में किस सहाबी की वफ़ात हुई? क्या कहेंगे? कुछ होंठ चल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। मदीना पाक में सबसे आखिर में किस सहाबी की वफ़ात हुई? किस सहाबी की वफ़ात हुई? पड़ोसी से नहीं पूछना। 5 4 0। हज़रत सहल बिन साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब नहीं हो सका। जी, कौन है टीम बी से? गुलाम मुस्तफ़ा। अरे मेरे बच्चे, आपको क्या चार्जिंग पे लगाएं हैं? इतना सोच सोच के, इतना आराम आराम से, ऐसे के क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ, अबू का नाम? अली मोहम्मद। चाचा का नाम? मामू का नाम? सलमान। दादा का नाम? प्रोग्राम का नाम? सीखो समझो सुनो। चले भाई, बदल दिया यार आपने, हमारा प्रोग्राम बदल दिया, उल्टा ही कर दिया पूरा। है प्रोग्राम का नाम है हाँ, अब जवाब सीधा सीधा दीजिएगा, ठीक है? सवाल करें आपसे? जी। अच्छा, ये तो आपके लिए तो काफ़ी आसान सवाल आ गया भाई। ज़रा तवज्जो से जवाब देंगे तो हो सकता है खुद भी दे दें अगर याद ना भी हो। किन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना ईमान के कामिल, मुकम्मल, कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है? किन से? कौन है वो ज़ाते आली, वो अजीम पर्सनैलिटी? क्या कहेंगे? कुछ कहना तो चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है बात आई है यहाँ गले पे अटकी हुई है, लबों से निकल नहीं रही। बोले बोले, शाबाश। पीठ थपक दें आपकी, पड़ोसी भाई, पीठ थपक दो। हज़रत ईसा किन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना? ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के नबी हैं, उनसे भी मोहब्बत होना ज़रूरी है। लेकिन बहसियत मुसलमान वो कौन सी शख्सियत हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना ईमान के कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है? नाम क्या था आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। क्या करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा? मदरसे में पढ़ते हैं? जी। कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? कहाँ पर है? मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं ना? मूसा लैन में। क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पाक, नाजरा, कायदा। कायदा पढ़ रहे। चले ठीक है जी। तो नहीं बताएंगे फिर हम काउंटिंग करें? 5 4 3 2 1 आपका नाम क्या था? दोबारा बताएं एक दफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। आपके नाम में जवाब मौजूद है हमारे सवाल का। जल्दी। गुलाम मुस्तफ़ा। ये तो आपका नाम है, इस नाम में जवाब है। वो शख्सियत हैं कि जिनके आप ग़ुलाम हैं। किनके ग़ुलाम हैं आप? नहीं बता रहे किनके ग़ुलाम हैं भाई? क्या नाम है इनका? तो ये किनके ग़ुलाम हैं? किनके ग़ुलाम हैं? मुस्तफ़ा, जो हैं हमारे प्यारे नबी, जो हैं हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका नाम क्या है? ग़ुलाम मुस्तफ़ा। और हमारे सवाल का जवाब क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जवाब
आप नहीं दे सके। तो हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें हर चीज़ से मोहब्बत बढ़कर, इनसे जो मोहब्बत है हर चीज़ से बढ़कर होनी चाहिए। माँ बाप से भी बढ़कर मोहब्बत हमें प्यारे नबी से, हर चीज़ से, हर ज़ात से बढ़कर इनसे हमें मोहब्बत होनी चाहिए। चले जी, अभी कौन है माइक के पास, कौन लेके बैठे? आप लेके बैठे हैं। नाम क्या आपका? फुरकान। फुरकान। क्या करते हैं फुरकान? कुछ करते हैं? कायदा। कायदा करते हैं। कायदा पढ़ते होंगे। जवाब देंगे? तैयारी की थी या अंडा लेंगे? पहले ही दे दें अंडा या जवाब देंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे तो कुछ भी नहीं कह रहा भाई। क्या करें? पहले ये कह रहे पहला दिन डर रहे हैं, तो अब अगला दिन तो शायद मिले नहीं। अब पता नहीं कब आपका आना हो। करूँ सवाल? करूँ? नहीं कर लूँ? चलें जी, कह रहे हैं इशारे से उन्होंने कहा कर लें। सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कौन सा पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है? आबे कौसर। आबे कौसर। वाह यार, जवाब आपका ठीक हो गया है। हौज़ कौसर का पानी। ज़बरदस्त भाई, इतना घबरा रहे हैं और जवाब तो आपने दे लिया। शाबाश, शाबाश दें भाई ने। दे दें, सब दे दें, आप भी दे दें। वाह, ये देखो भाई, शाबाशी मिल रही है यार। आपने पॉइंट दिलवाया जब संडे चल रहे थे आपकी टीम में। हाँ भाई, इधर कौन है? मोहम्मद सफ़ान रज़ा। वाह भाई वाह, अच्छे अंदाज से आपने नाम बताया है। अब ज़रा सवाल का जवाब भी दीजिए। ये बताइए कि जन्नती सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या काम करते थे? ये क्या हुआ? दोबारा करूँ सवाल। जन्नती सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या काम करते थे? आपका क्या पेशा था? आमदनी का ज़रिया क्या था? आपका क्या है? कुछ करते हैं आप? क्या करते हैं? कुरान पढ़ता हूँ। वाह, ज़बरदस्त। और बड़े होके क्या करेंगे? क्या प्लानिंग कर ली? क्या? हिफ्ज़ कुरान। सुभान अल्लाह। और उसके बाद? आलिम का कोर्स। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो अब बताइए कि जन्नती सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या काम करते थे? मुख्तलिफ़ काम होते ना, कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई जो है वो दूध का काम करता है, कोई गोश्त वगैरह सेल करता है, कोई इसके अलावा आजकल तो जॉब्स वगैरह होती हैं मुख्तलिफ़ तरह की, ये भी होती हैं, कोई फल वगैरह सेल करते हैं। तो ये क्या करते थे? मुखालिफ टीम आपको इशारे दे रही है। आपकी टीम वाले उधर बता रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? वो बता। हाँ, तो अब फिर तो टीम बी को मिल जाएंगे पॉइंट। इनकी टीम वाला बताया तो मैं रोकूंगा ना, आपकी टीम वाला बताया तो मैं क्यों रोकूंगा? है जी, मैंने जो नाम लिए ना, जो काम बताया, उसके अंदर जवाब था। इन्हीं में से एक काम था। मैंने कई चीज़ें बयान की ना, सब्जी का, दूध का, गोश्त का, जॉब्स वगैरह। गोश्त। गोश्त का आ गया जवाब। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त हो गया है। अब भाई उनको दें हम माइक, उनको नहीं देंगे? हाँ, राइट हैंड में दें। किस हाथ से लिया इन्होंने? अच्छा, नाम क्या है आपका? जैन रज़ा। जैन रज़ा। क्या करते हैं? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? क्यों भाई, पढ़ा करें। पढ़ेंगे नहीं, ठीक है जी। चलें, अभी तो हमें जवाब दें हमारे सवाल का। दे देंगे? तैयारी की थी? देखते हैं। ये बताइए कि कौन सा दरख्त 3000 साल तक बाकी रहता है? इतनी एज, क्या बात है। आपकी एज कितनी है? 5 साल। 5 साल। चलें भैया, 5 साल गए, ठीक है जी। अब ये बताएं, दरख्त 3000 साल वाला, 300 ईयर्स। हाँ, ये जी इसका बात जो है ना पहले भी हो चुकी है इस दरख्त की। तूफान नूह। किस किस को आया जवाब? ओए इतने सारों को आ गया। नहीं, आज हमारे बच्चे थोड़े गुमसुम से हैं और सवाल इतने मुश्किल से हैं, क्या करें। जैतून का, किसका? जैतून का दरख्त 3000 साल तक बाकी रहता है या बाकी रह सकता है?
क्योंकि कोई पहले ही काट ले तो क्या करेगा दरख्त, काटने से तो मना कर सकता। देखो आगे काट लेना कुल्हाड़ी से तो क्या करेगा बेचारा दरख्त, तो कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन वैसे अगर वो बाकी रहे, यानी उसे कोई इस तरह से ना कुछ करे या कोई आफत वगैरह ना आए, तो 3000 साल तक बाकी रह सकता है जी। तो टीम ए को फिर पॉइंट नहीं मिला। हाँ भाई, कौन है अब? मोहम्मद जैन रजा। जैन रजा। जैन रजा तैयारी की थी? जी। नाम क्या बताया? मोहम्मद जैद रजा। मोहम्मद जैद रजा। जैद जैद, ठीक है जी। सबसे पहले हौज़े कौसर से किसको पिलाया जाएगा? हौज़े कौसर की तो बात आई थी और माशाल्लाह इन्होंने जवाब दिया था बड़ा फ़ौरन। अब आपने बताना है कि हौज़े कौसर जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। अरे वाह, सबसे पहले कौन पिएगा? हौज़े कौसर। वो बेचारे इतनी देर तक सर्चिंग करते रहे अपने रट्टे ऊपर, तो उसमें से जो एक चीज़ उनको याद आई उन्होंने बोल दी। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को, ठीक है, एक सहाबी हैं, इन्हें सबसे पहले पिलाया जाएगा। अब क्या टीम ए से कौन जवाब देगा? आपको है ही नहीं, बी से ही ले लेते हैं भाई। उनको दे माइक बराबर में। नाम क्या है प्यारे से बच्चे का? मोहम्मद अरमान। हैं भाई? मोहम्मद अरमान। कैसे हैं? ठीक हो? ठीक है बिल्कुल। तो इमाम शरीफ के ऊपर जा रहा है आपका इतना। हाँ, नीचे कर लें। हाँ, माल नज़र आ रहे हैं आपके पूरे। करे हो गया सही? नहीं हुआ, और करे ना हो, अभी और करेंगे भाई। दिखा उफ, माइक संभाल लो भाई उनका। इतनी ज़ोर लगा रहे हो। हाँ दिखाएं भाई, मुझे दिखा रहे हैं, आप उनको दिखाएं। अभी सही हो गया भाई? चले कुछ सही हो गए। अब बताएं क्या हाल है, सब खैर है? जी। अच्छा जी, जवाब देंगे हमें। किन लोगों को ज़मीन का चिराग कहा गया है? कहाँ है? चिराग की बात आई, रोशनी ना रही। किन लोगों को ज़मीन का चिराग कहा गया है? वैसे चिराग किसी को पता है क्या होता है? चिराग हाँ क्या होता है? तो कोशिश तो कर ले यार, क्या होती है, क्या चीज़ होती है ये? कुछ नहीं। चिराग के अंदर जिन होता है क्या? देखा आपने कोई जिन निकल रहा था चिराग में से? चिराग अभी असल में होते नहीं है ना नॉर्मली। जब वो पहले, अभी तो टार्च वगैरह यूज़ हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती है। पहले होता था ऐसे प्याली सी कटोरी सी, उसके अंदर तेल डाल के ऐसे बनाया उसमें रुई का, और वो दिया भी कहते हैं जिसको, और फिर उसमें आग लगाते थे तो वो जलता रहता था, वो होता था चिराग। अभी तो चिरागों में रोशनी ना नहीं। हाँ भाई, नहीं आ रहा। उलमाए किराम को किनको कहा गया है? हाँ, उलमाए किराम को, जिन्हें दीन का इल्म हुआ करता है। तो अब कुछ ही जवाब आए। कौन जीता होगा वैसे, क्या लगता है किस टीम ने ज़्यादा पॉइंट लिए होंगे? टीम बी ने। आप क्या कहते हैं? बराबर है? ये कह रहे हैं बराबर है। चले देखते हैं किसका ये जवाब किसका ठीक है, ये देखते हैं। आने तो दे, नंबर आ रहा है। ये ले भाई, टीम ए के हैं 20 और बी के हैं बस दो जवाब ठीक आए। हाँ चलें जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा, है भाई। हो, शरारतें भी साथ साथ चल रही हैं जी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और भाई ये वाला कर लेंगे, लिखने वाला सेगमेंट कर लेंगे। चले फिर करते हैं, बुराई मिटाएं नेकी अपनाएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है बुराई मिटाएं नेकी अपनाएं। और यहाँ बोर्ड पर हमने कुछ बुराइयाँ लिखी हुई हैं। क्या क्या बुराई लिखी है? जिद करना, झूठी शिकायतें लगाना, नेमत मिलने पर इतराना, शोहरत की ख्वाहिश रखना। थोड़ी मुश्किल सी भी है। खैर भाई, तो अब इन बुराइयों को आपने मिटाना है और उसकी जगह आपने ये भी बताना है कि क्यों मिटा रहे हैं, ये बुराई में क्या बुराई है भाई, और इसकी जगह अच्छाई आपने बतानी है। तो टीम ए से कौन आएगा सबसे पहले? माइक दें भाई उनको सबसे पहले, तो माइक दें। माइक नहीं देंगे, सीधे हाथ से लेना, खुद से हाथ से दिया उन्होंने। 5 नंबर कटेंगे, काट दें 5 नंबर।
वो तो अंगूठा ही चूसना शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता। चले एक दफ़ा फिर माफ़ कर देते। हाँ भाई, क्या मिटाने जाएंगे? शोहरत की ख्वाहिश रखना। अच्छा जी, क्या होती है वैसे ये? होती क्या चीज़ है लालच। जी? लालच। लालच होती है, तो लालच लिखते हैं तो कुछ और ही लिखा, इतना सारा लिखा उन्होंने, इंक भी खर्च की अपनी। शोहरत की ख्वाहिश रखना, क्या है इसमें, बुराई क्या है? इससे सुकून छिन जाता है। सुकून छिन जाता है, कैसे? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, सुकून छिन जाता है, कहाँ यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है? अच्छा हैगा। मतलब ये कि मैं मशहूर हो जाऊँ, बहुत पॉपुलर हो जाऊँ, तो ये क्या है? शोहरत की ख्वाहिश तो रखना। ये चीज़ अच्छी नहीं है, और इससे होता क्या है? सुकून छिन जाता है। जी, तो ये कि मशहूर आजकल क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा बनाओ कंटेंट और सोशल मीडिया पे, क्यों? ताकि मैं हो जाऊं मशहूर। मशहूर, वायरल, वायरल व्यूज़ आए, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, तो वो कर रहे होते हैं। तो ये एक तो वैसे ही बहुत गलत हरकत है, और फिर जो है वो शोहरत शोहरत शोहरत, और इस चक्कर में क्या छिन जाता भाई? सुकून। हर वक्त सोते हुए भी यही चल रहा है टेंशन, भाई मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, मेरे पॉपुलर नहीं हो रहा, मैं वायरल नहीं हो रहा, हर वक्त की यही टेंशन दिमाग पे लग जाती है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए फिर? आजिज़ी। आजिज़ी अपनाएं, बस, ठीक है, सही है। अपनी शोहरत की ये वो की ख्वाहिश नहीं। जी जाइए लिखें भाई, देखते हैं लिखते क्या हैं आप, मिटाते कैसे हैं। मार्कर है वहाँ पर? मार्कर नहीं होगा भाई, डस्टर रहेगा, मार्कर ये है। जी तो ये शोहरत की ख्वाहिश रखना मिटा दिया है, और उसकी जगह अब इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ये क्या लिख पाते हैं, देखते हैं। क्या लिखा है भाई? ये माइक में आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। ये लाते मार्कर इधर ही देते, मुझे देते जी। वो आप पढ़ के बता दें भाई, इन्होंने क्या लिखा है, ये कुछ पता है? आजिज़ी अपनाना। सही लिखा है ये कुछ और हो गई है, आजजी नहीं हुई, अज्जी हो गई। मद नहीं लगाना था, कह रहे मद लगाना भूल गया, तब भी वो आजजी नहीं होती, आइन से होती है आजिज़ी जो है ना। आप आइन लगाना भूल गए इसके अंदर। आइन कौन लगा के आएगा? आप लगाएं। कैसे लगेगा, देखता हूँ कहाँ लगाते हैं आइन। ये आजिज़ी का आइन कहाँ जाता है? लग रहा है सही लग रहा है, मिटा दिया यार। चले भाई, अभी ठीक हो गया, अब हुई आजिज़ी, पहले कुछ और हो गई थी। तो ये अपनानी है, ठीक है जी। चले इनको भी 10 नंबर दे देते, ठीक है। टीम बी से अब कौन आएगा? क्या मिटाएंगे? आप मिटाएंगे? माइक लीजिए जी, क्या मिटाना है? जिद करना। ओहो, क्यों भाई, क्या खराबी है जिद में? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। होती क्या चीज़ है ये जिद? बात समझाना, बात समझना। ये जिद होती है, बात समझ लें, ये जिद हो गई। जिद क्या होती है, कैसी होती है? काले कलर की, पीले कलर की, नीले कलर की, किस तरह की होती है? पैकेट में आती है, खुली मिलती है पाव के हिसाब से। ज़्यादा बदतमीजी बड़ों से नहीं करनी। बड़ी ज़्यादा बदतमीजी थोड़ी सी कर लें, जिद होती है, मेरे को ये चाहिए, ऐसी है जी। बल बिफर गए हैं, लेट गए ज़मीन पे, मेरे को ये खिलौना, मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, ज़मीन पे लेट गए हैं। हाँ, पूरे कपड़े गंदे कर लिए, दोनों टांगे हाथ पांव हिला हिला के रो रहे हैं। तो ये क्या हो रही है? जिद करना। जिद। तो ये नहीं करनी, फिर क्या करना है इसकी जगह? बात समझना। बात समझ जाए। अब्बू ने बोले बेटा नहीं है पैसे, तो नहीं है, नहीं जी हमें तो चाहिए। बेड के नीचे घुस गया रोते रोते, तो ये ठीक नहीं है, बात को समझ जाए, वरना फिर वो समझा दी जाती है ना। ठीक है, अच्छा रो रहे हो, फिर उसके बाद फिर खामोश हो जाते हैं। अभी जब तक प्यार से कहा जा रहा होता है बेटा समझ लो, बेटा समझ लो, बेटा, बेटा समझने को तैयार
नहीं होता। वो तो और हाँ, उन्हें लग रहा अब्बा जो है वो कमज़ोर पड़ गए हैं और चीख चीख के मैं इनको कहते हैं ब्लैकमेल कर लूँगा। ब्लैकमेलिंग चल रही होती है ये। और फिर जब वो समझाते हैं अब्बा या अम्मा तो फिर बिलाखिर समझना पड़ता है। तो इसलिए पहले प्यार से समझ लें। जाइए जी, आप प्यार से लिख कर आ जाएं। ये मार्कर हम आपको दे देते हैं। किस किस चीज़ों पे ज़िद्दें कर रहे हैं बच्चे, कोई बताएगा? किस किस चीज़ पे हो रही है जिद? ले माइक लें भाई, माइक में बताएं। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से दे। 5 नंबर आप काट लें टीम में के। उनका हाथ उल्टा था, आपका हाथ उल्टा था। वो यही मुकाबला चलता रहेगा, उधर इतनी दफा उधर इतनी दफा। 5 नंबर कटेंगे टीम में के। अभी सबक मिलना शुरू होगा वरना। हाँ भाई, किधर चल रही है सीधे? खिलौनों पे। खिलौनों पे। हाँ, ये बड़ा होता है। मार्केट में जाते जाते खिलौना देख लिया बस, और अब मम्मी के साथ ये चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये लगता है अभी तो मैं मार्केट में हूँ ना, अभी कुछ कहेंगी नहीं। और बाज़ दफ़ा फिर मार्केट में ही जो है ना, सारी मार्केट फिर देख रही होती है। तो इसलिए ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये इनका चल रहा है भाई, बात समझना। देखा है भाई, बात समझना। समझे कि नहीं? आ जाए अपनी जगह पे, आ जाए, शाबाश। ये कुछ समझने के अंदर अजीब गरीब सा इन्होंने कर दिया। समझना, सीन मीम फिर जीम फिर 2 चश्मी है और फिर अलिफ फिर नून फिर अलिफ। तो ये कैसा समझा रहे हैं? अच्छा से समझाएं ना। बड़ों को भी कहेंगे कि प्यार से समझाया करें, अच्छे से समझाया करें, ठीक है उम्मी? और बच्चों को चाहिए कि जब समझाएं तो समझ जाएं, समझ जाएं। और नहीं समझेंगे तो फिर समझा दिए जाएंगे। जी, टीम ए से अब कौन आएगा? आप आएंगे? क्या लिखेंगे? क्या मिटाएंगे? झूठी शिकायतें लगाना। हाँ, लेकिन हमने आपकी सच्ची सच्ची लगाई थी जो 5 नंबर कटे आपके। उल्टे हाथ से दिया था आपने माई। तो झूठी शिकायतें नहीं लगानी चाहिए। अच्छा जी, शिकायतें, यहाँ पर भी या ता या, ठीक है जी। शिकायतें नहीं लगानी चाहिए। कैसे लगाते हैं झूठी शिकायतें? मसलन मैंने किसी को मारा नहीं, दूसरा बच्चा जाके बोले ये इसने मारा। हाँ, तो आपके खिलाफ झूठी शिकायत लगा दी। तो ऐसे नहीं करें भाई जी। क्या फिर लिखेंगे क्या इसकी जगह? सच बोलना। देख लें। देख लिया। तो सच्ची सच्ची लगाएं, शिकायतें ना लगाएं। शिकायतें झूठी सच्ची कोई भी नहीं लगाएं, ठीक है? कोशिश करें। बाज़ औक़ात कोई बात बतानी ज़रूरी होती है तो अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से आप बताते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ का काम होता है बस सारे मोहल्ले की, सारी क्लास की, सारे मदरसे की शिकायतें लगाते फिरना। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करें अगर कोई गलत बात भी है तो उसको आप खुद से समझा दें भाई कि ऐसा ना करो। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात जाके आप ऊपर लगाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बतानी बहरहाल पड़ती हैं, तो वो भी सच्ची सच्ची हो, झूठी तो कम से कम हरगिज़ भी नहीं होनी चाहिए। जाइए जी जल्दी से, शाबाश। अब देखते हैं करते क्या हैं, सही सही लगाते हैं कि नहीं। तो ये झूठी शिकायतें लगाना मिटाएंगे और सच बोलना। क्या क्या लग रही है झूठी शिकायतें? कोई बताएगा? आप ही बताएंगे? नहीं, आप भी नहीं बता रहे। और कोई? कैसे कैसे लगाते हैं? लगाते हैं ना बच्चे झूठी झूठी शिकायतें? नहीं लगा रहे आजकल। बता दें कैसी कैसी शिकायतें लग रही हैं। यहाँ तो सोच ही जा रहे हैं मेरे बच्चे। ये लिख लिया इन्होंने। और भाई कौन आएगा? अब टीम बी से कौन आएगा? एक ही रह गया भाई। क्या मिटाने आ रहे हैं आप? माइक में आप आ जाए अपनी जगह पे। क्या है? नेमत मिलने पर इतराना। नेमत मिलने पर इतराना, ये कैसे होता है? इतराना को मिटाकर है, होती क्या चीज़ है ये इतराना को मिटाकर? नेमत मिलना क्या होता है जिस पर इतराते हैं? कैसे इतराते हैं? क्या चीज़ होती है ये? जैसे कि हमें कोई चीज़ मिली है उस पर इतराना। क्या कैसे इतराएंगे? मसलन इतरा के बताएं। ये ले भाई, आपको मैंने दिया मार्कर। ये ले भाई, मार्कर दे भाई इनको। इनको मार्कर मिला है, अब मिल गया आपको। अब इतरा के दिखाएं। क्या ये वाला चाहिए? नहीं है, दूसरा चाहिए। हाँ, हमारे पास यही है भाई। यही वाला है, दूसरा नहीं है भाई। ये इतराना होगा, इसको इतराना कहेंगे। क्या होता है इतराना? फिर होता है जैसे मेरे पास गाड़ी है तो सामने वाले को दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। हाँ, ऐसे होता है ना इतराना के। कोई चीज़ आपको मिल गई, जैसे आपके पास मार्कर मिल गया, अब आप यूँ देख रहे हो, मुझे मिला तो जाओ, तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है?
ये इतराना है। वो तो कुछ और हो गया ना कि मुझे ये वाला नहीं दूसरा चाहिए। एक है आपके वो होता है ना, अब कोई चीज़ लेकर आ गए सबको दिखाते, अच्छा दिखाना महज इतराना नहीं है, इतराना कुछ और ही होता है। उस पर जो है ना अपने आप का बड़ाई का इज़हार करना, दूसरे को वो कराना, शो ऑफ करना, और दूसरे को तुम्हारे पास तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो जैसे ही, तुम्हारे अब्बा तो कुछ दिलाते ही नहीं है, देख रहे हो मेरा इमामा, मेरे चप्पलें देख रहे हो, मेरे कपड़े XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये काम अच्छी बात नहीं है। फिर बाज़ों वक़्त लगता है कि अपने कपड़ों पे बहुत इतरा रहे थे, रास्ते में गिरे और सारे कपड़े गए, फिर अब आना इतराते हुए। ठीक है, तो चलें जी, क्या लिखेंगे क्या इसकी जगह पर? शुक्र करना। शुक्र करना चाहिए। चीज़ मिल गई, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक की तरफ से ही है ज़ाहिर है हर चीज़, तो इतराए नहीं। जाइए जी, सीधा ही है, पॉइंट्स की बड़ी बच्चों को है, लेकिन देखते हैं कौन, अभी तक तो बराबर चल रहे हैं। इतराना मिटा दिया इन्होंने, अब इसकी जगह आ जाएगा नेमत मिलने पर शुक्र करना है। देखते हैं भाई क्या टोटल हो गया, ये कैसा शुक्र हो रहा है। ओए चलें जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं लिखने की। नेमत मिलने पर शुक्र करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। तो इस तरीके से देखते हैं क्या स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है। 35 टीम ए के और 40 टीम बी के। ये 5 नंबर कटे टीम ए के उल्टे हाथ की वजह से। चलें जी, और आइए एक पैकेज शामिल करते हैं हम, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स फनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबर और खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही कि मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ, और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट, अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए, और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं, वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताजा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और जी भाई, मुकाबले के लिए तैयार हैं? जी। टीम चलते हैं जी, टीमों का मुकाबला है और शामिल करते हैं कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है, तैयार हैं?
अब बोल के नहीं, अब आपने आना है वहाँ पर ऑप्शंस में हमने जो है सूरतों के नाम भी दिए हुए हैं और काउंटिंग भी दी हुई है। तो जो क्वेश्चन है आंसर की जो जगह है वहाँ पर आपने पिन के ज़रिए ही लगा देना है। टीम ए से कौन आ रहा है जवाब के लिए? कोने वाले आ रहे हैं? आप में से कोई नहीं आएगा, दोनों में से। चले जी, आपसे सवाल है कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनमें 120 आयतें हैं? कितनी? आपके पास ऑप्शन में 1 2 3 4 और 5 भी है बल्कि। तो आप देखते हैं भाई ये क्या जवाब दे रहे हैं, सोच समझ के देना है। 5 नंबर आप नहीं कटवाए हैं, 1 आखिरी फैसला है। आ जाए भाई अपनी यहाँ पे आ जाए, क्या करें भाई, आपका फैसला है। चलें भाई, टीम बी से कौन आएगा? आप जाइए जी, नाम आपने उस सूरत का बताना है, वहाँ पे लगे हुए। सूरह अनफाल भी है, सूरह सजदा, सूरह माइदा, सूरह कहफ। देख ले भाई, तो सूरह माइदा, मैंने ये नहीं कहा था उन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। और वह करना है कुछ और सूरतें नहीं? चले भाई बैठ जाएं जी। कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनमें 120 आयतें हैं? और जवाब है 1। तो टीम ए को भी मिले 10 और वो है सूरह माइदा, तो आपको भी मिले 10। तो फिर बराबर हो जाएंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, जाहिर सी बात है। हाँ भाई, टीम ए और टीम बी आमने सामने के लिए तैयार हैं? जी हैं भाई, आमने सामने सेगमेंट है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इसमें अंबिया इकराम के नामों का जिक्र है, ठीक है। एक नाम टीम ए बताएगी और एक नाम टीम बी बताएगी। अंबिया इकराम के नाम आपने बताने हैं। जो टीम रुक जाएगी, नहीं बता सकेगी, नाम नहीं ले सकेगी, वो रह जाएगी और दूसरी टीम को 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। सब बता सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं आपस में। नबियों रसूलों के ही नाम लेने हैं और इसके अंदर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यानी एक टीम एक वो नाम ले चुकी है, दूसरी टीम वही नाम नहीं लेगी। अच्छा, और दूसरे नाम बीच में आने नहीं चाहिए जी। टीम ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत कोई भी बता सकता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा। नहीं लिया, ले लिया था, लिया था, किसने लिया था? लिया था ना आपने, किसने लिया था? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं लिया था? नहीं, इस्माइल था, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये तो हो गया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम आपने लिया था ना, ये आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये आप ले रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये मैं मौका दे रहा हूँ, वरना जो है ना यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। जल्दी से चेंज करें। हज़रत मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी। जल्दी, कोई भी बता सकता है, जल्दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हैं? अरे आप ही बता दो यार, जो भी बता दे। तो माइक लीजिए ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किसने लिया था? आपने? नहीं, नूह अलैहिस्सलाम नहीं हुआ था जी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जल्दी। टीम ए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, टीम ए में कौन है? आप टीम ए के अंदर हैं? मैंने तो टीम ए को बोला, टीम ए बस। और भी अंबिया किराम हैं, नाम लेने हैं आपने। टीम अभी और भी हैं, नाम मौजूद हैं। टीम ए नाम लीजिए, माइक दें, पीछे दें, सीधे हाथ से जी, जल्दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानों के रसूल नहीं हैं, फरिश्तों में रसूल मलाइका में से हैं जी। जल्दी। टीम बी, टीम बी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम,
हो चुका है। 5 4 3 2 1। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी होगी, हजरत इब्राहिम भी हो चुका है, लिहाजा पॉइंट मिलेंगे टीम बी में। टीम ए को 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे और टीम बी क्या कर सकते हैं। चलें भाई देखते हैं स्कोर बोर्ड देखते हैं जी क्या बना स्कोर बोर्ड। टीम ए के हैं 55 पॉइंट्स, टीम बी के हैं 50 पॉइंट्स। चलें जी कोई बात नहीं, कोशिश तो आपने भी अच्छी की थी और मकसद इल्म दीन हासिल करना था। हमारा प्रोग्राम आता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लाइव आया करता है और जो है संडे को रिकॉर्डेड आप देखा करते हैं। तो देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो बच्चों का मदनी चैनल।